हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, और आप सभी को पता भी है कि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास अब जितना टाइम बचल है उसमें बेहतरीन मेहनत कीजिए और अपना जो है नंबर लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम नहीं बचल है। ठीक है ना, तो हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको अच्छे तरीका से आप देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि आयोडीन क्या है। आयोडीन मतलब जो होता है नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमक, NaCl बोलते हैं। ठीक है ना, NaCl उसका सूत्र होता है नमक का, याद रखिएगा। तो आयोडीन जो होता है आयनिक ठोस होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना एक्स्ट्रा में क्वेश्चन बतलाएंगे और जितना बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन बतलाएंगे, उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से याद रखेंगे। ठीक है ना, और जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम जब भी क्लास कराए आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है ना, तो सारे बच्चे को जुड़ना अति आवश्यक है। ठीक है, और अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से बेरवदार ठोस कौन है। बेरवदार ठोस का मतलब जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना, बेरवदार ठोस का मतलब जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इसमें आप बताइए ना कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो है वो कौन है। ठीक है, आप कहिएगा सर हीरा और ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। सामान्य लवण मतलब जो होता है NaCl को कहते हैं। किसको कहते हैं? NaCl को कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, ग्लास जो है यहाँ पर बेरवदार ठोस होता है। लकड़ी जो होता है बेरवदार ठोस होता है। कांच जो होता है बेरवदार ठोस का उदाहरण होता है। आप याद रखने का कोशिश कीजिए ना, बेरवदार ठोस का मतलब जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जल्दी बताइएगा, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है। याद रखिएगा, अनुचुंबकीय अयुग्मित यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि फ्रेंकल तथा सटकी दोष होते हैं। जल्दी बताइएगा क्या होते हैं फ्रेंकल तथा सटकी दोष, क्या होते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग। आप कहिएगा कि फ्रेंकल तथा सटकी दोष जो होते हैं वो क्रिस्टलीय दोष होते हैं। हाँ वही तो होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी होगा, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सांद्रण की इकाई है जो ताप से स्वतंत्र है। सांद्रण इकाई जो है ताप से स्वतंत्र होता है, क्या है? आप कहिएगा सर, याद रखिएगा मोलरता होता है। ताप से स्वतंत्र जो होता है मोलरता होता है, और ताप से स्वतंत्र जो नहीं होता है वो मोलरता। ठीक है ना, मोलरता याद रखिएगा। मोलरता को देखिए, मोलरता को मोल प्रति लीटर से व्यक्त किया जाता है। मोलरता को मोल प्रति केजी से व्यक्त किया जाता है। दोनों याद रखिएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। पूछा जाएगा कि मोलरता को मोल प्रति लीटर को किससे मापा जाता है, तो आप कहिएगा मोलरता को मापा जाता है। याद रखिए ना, ऐसा याद रखिए। इसी तरह तो पूछ सकता है घुमाकर, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन विलयन का अनुसंग गुणधर्म नहीं है। कौन जो है विलयन का अनुसंग गुणधर्म नहीं है, जल्दी से बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर विलयन के अनुसंग गुणधर्म जो है वो पृष्ठीय तनाव नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक ना, 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर में कहा जा रहा है मोलरता को व्यक्त किया जाता है। यही तो हमने वहां कहा कि मोलरता को मोल प्रति लीटर से व्यक्त किया जाता है। और मोललता क्या कहेगा? मोललता को मोल प्रति केजी से व्यक्त किया जाता है, पता है ना? तो आप कहिए ना मोलरता मोल प्रति लीटर कहां दिया? देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आप समझने का कोशिश कीजिए, हम जितना क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं वो समझने का आप कोशिश जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखिए यहाँ थोड़ा सा जूमिंग कर है ना। कहा जा रहा है संप्राशनी विलयन में समान होती है। संप्राशनी विलयन में क्या समान होती है? आप कहिएगा सर वो समान जो होती है मोलर सांद्रता समान होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है। जल्दी बताइएगा कौन जो है आयनिक यौगिक है। आप कहिएगा सर वो जो होता है सोडियम नाइट्रेट।
सोडियम नाइट्रेट जो होता है आयनिक यौगिक होता है। लेकिन यहाँ कहा जाएगा कि सोडियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है, आप कहिएगा सर NaNO3 होता है, ठीक है ना, NaNO3 होता है, ये सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेल स्थिरांक की इकाई होती है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, ठीक है, आप कहिएगा सर सेल स्थिरांक की इकाई जो होती है कूलम मीटर इन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी तक जितने बच्चे मेरे क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना, वो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ताप कहते हैं, दाब कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा कि हम लोग उसे क्या कहते हैं, आप कहिएगा सर उसे हम लोग संख्याता कहते हैं या अनुक्ता कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूध का एक उदाहरण है, दूध जो है किसका उदाहरण है, जल्दी बताइएगा, दूध जो होता है इमल्सन का उदाहरण होता है, कहिएगा सर यहाँ इमल्सन तो दिया ही नहीं है, कहाँ दिया है इमल्सन, तो याद रखिएगा पायस को हम लोग इमल्सन कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन 13 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, कौन जो होता है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जल्दी बताइएगा, 14 का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइएगा, कहिएगा सर वो जो होता है ना कोलाइडी द्वारा किया जाता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित जो है कोलाइडी द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रक्त पर आवेश होता है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा कि रक्त पर आवेश जो होता है ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, ये तो शायद 2021 में ही पूछा गया है, ये तो शायद 2021 में ही पूछा गया, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्रव स्नेही कोलाइड क्या अस्थायित्व का प्रमुख कारण होता है, क्या अस्थायित्व का प्रमुख कारण होता है, आप कहिएगा सर इसका अस्तित्व का कारण जो होता है आवेश होता है, बिल्कुल 16 का ऑप्शन बी होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, जल्दी बतलाइए कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया जो होती है वो कैसी होती है, जल्दी बतला दीजिएगा, आप कहिएगा सर भौतिक अधिशोषण की क्रिया जो होती है वो कक्ष ताप पर होती है, किसके ताप पर, कक्ष ताप पर होती है, यानी 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है वह कहलाता है, जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है वह क्या कहलाता है, पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, 18 का याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना वाट्य भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, जल्दी बतला दीजिएगा, आप कहिएगा कि सर याद रखिएगा इरोन का होता है, किसका, इरोन मतलब जो होता है लोहा का ऑक्साइड होता है, आयरन जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो बच्चा अनिश का ऑप्शन ए टिक कह रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है, जल्दी बतलाइएगा कि कॉपर पाइराइट का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, आप कहना है आपको कि कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है, हम तो कहेंगे हाँ भाई वही तो होता है, ऑप्शन बी होगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्प्लिटर है, स्प्लिटर क्या है, जल्दी बताइएगा, स्प्लिटर जो होता है याद रखिएगा वो जो होता है अशुद्ध जिंक होता है, स्प्लिटर जो होता है अशुद्ध जिंक होता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है साइनाइड विधि द्वारा उपयोग किया जाता है, साइनाइड विधि द्वारा Ag को प्रयोग किया जाता है, तो Ag को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, Ag जो होता है किसका संकेत होता है, आप कहिएगा सर सिल्वर, हाँ सिल्वर वही तो है, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टीन का संकेत है, जल्दी बतलाइएगा, टीन किसका संकेत होता है, आप कहिएगा Tn, कहिएगा ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा,
TI कहिएगा ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ये सब कहना ही नहीं है कि टीन का संकेत TN और TI होता है, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। SN होता है, याद रखिएगा। क्या SN होता है? आप याद रखने का कोशिश करेंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है NaOH है एक, जल्दी बताइएगा। जमुना में OH लगल है, जमुना में OH लगल है मेरे भाई, वो जो हो जाएगा क्षार हो जाएगा, जिसे हम लोग बेस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा, ठीक है। और सोडियम, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। NaOH को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बल्लों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। बल्लों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस जो है कौन है? आप कहिएगा सर वो जो है आर्गन है, क्योंकि बल्ब में जो होता है जौन गैस भरा जाता है उसे आर्गन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रखने का कोशिश करेंगे। और जितने बच्चे मेरे क्लास को नए देख रहे हैं ना, प्लीज बच्चे आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए काफी ज्यादा मेहनत होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको जो है एक फर्ज बनता है कि आप क्लास को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? जल्दी बताइएगा कि हीलियम का प्रमुख स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हीरे में कार्बन का संक्रमण होता है। जल्दी बताइएगा कि हीरे में कार्बन का संक्रमण जो होता है वो कितना होता है? आप कहिएगा सर हीरे में sp3 होता है। ग्रेफाइट, अगर ग्रेफाइट की बात किया जाए, ग्रेफाइट की बात किया जाए sp2 होता है, आप इसको याद रखेंगे। हीरा का कहे sp3, ग्रेफाइट की करे sp2, ठीक, समझ में आया ना, याद रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है? कौन सी गैस जो है जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है? वो जो होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा 28 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ग के 16 के तत्व कहलाते हैं। जल्दी बताइएगा, यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे। 100% में 95% बच्चे गलत कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग 16 के तत्व जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आप कहिएगा सर वर्ग 16 के तत्व कैकोलोजन कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग वर्ग 17 के तत्व को हम लोग हैलोजन के तत्व कहते हैं, हैलोजन के तत्व कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, हैलोजन के तत्व कहते हैं। वर्ग 15 के तत्व को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, आप इसको याद रखिए ना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। और वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, जिसे अक्रिय गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सारे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। जल्दी बताइएगा कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 0, क्योंकि यहाँ इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन सब भरल है ना, इसीलिए हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? जल्दी बताइएगा कि कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य जो है या तत्व जो है नहीं है, जल्दी बतला दीजिए। 31 का ऑप्शन क्या होने वाला है? आप कहिएगा सर वो जो है मैग्नीशियम को बोला जाता है। मैग्नीशियम मतलब Mg, उसका संकेत जो होता है Mg, ठीक है ना। और जो पेड़ का हरा जो पत्ता होता है वो मैग्नीशियम के कारण ही होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है हमारे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? जल्दी बताइएगा कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो है कौन है? आप कहिएगा सर वो जो है गोल्ड। क्या? गोल्ड मतलब सोना, ठीक है, गोल्ड मतलब सोना। और सोना को किससे व्यक्त किया जाता है, इसका संकेत आप जरूर बतलाएंगे कमेंट में कि सोना को किससे व्यक्त किया जाता है, इसका संकेत बतलाइएगा। संकेत सोना का बतलाइएगा जरूर सारे बच्चे, ठीक है ना, बतलाने का कोशिश करेंगे और सही तरीका से बतलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि संक्रमण तत्व है, जल्दी बतलाइएगा संक्रमण तत्व जो है कौन है, जल्दी बतला दीजिएगा। 33 का ऑप्शन क्या होने वाला है? संक्रमण तत्व डी खंड के तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से हरा थोथा कौन है? ये तो आपके एग्जाम में कई बार आया है, जल्दी बतलाइएगा कि हरा थोथा कौन है, जल्दी बताइए। 34 का ऑप्शन क्या होने वाला है? आप कहिएगा सर हरा थोथा, हमें पता है ना, Fe2O4.7H2O, ठीक है ना, 7H2O याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए होगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। जल्दी बताइएगा कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो है क्या है?
जल्दी बताइएगा। और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन जल्दी बता दीजिए। कहिएगा कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो है गलनांक है, ठीक है, गलनांक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने आपके बीच वो 35 तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस सारे प्रश्न को देख लीजिए और जहां नहीं बुझाया है ना वहां पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।